ब्लैक सॉइल। भारत के कुल 15% क्षेत्रफल में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। मुख्य तौर पर आप देखेंगे मैप में तो डेक्कन प्लेट्यू का जो ज्यादातर हिस्सा है ना, वो ब्लैक सॉइल से ही ढका हुआ है। अगर राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर फैली हुई है। इसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना वाला रीजन और राजस्थान, ऊपर राजस्थान देख रहे हैं, कुछ पार्ट राजस्थान का और थोड़ा सा पार्ट छत्तीसगढ़ का और कर्नाटक वाले रीजन में भी ये फैली हुई है। गोदावरी कृष्णा नदी का जो अपर रीजन देख रहे हैं आप, इसके अलावा जो डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत डीप में पाई जाती है, बहुत गहराई तक ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके कारण को समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका निर्माण हुआ कैसे ब्लैक सॉइल का। प्यारे बच्चों, ब्लैक सॉइल का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी लावा जब बाहर निकला, जमीन से बाहर निकला और बाहर आकर जब ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टान का रूप इसने धारण कर लिया और इसी चट्टान के वेदरिंग और इरोजन के कारण ही जो मिट्टी का निर्माण हुआ वो ब्लैक सॉइल है। क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये डेक्कन ट्रैप वाला इलाका है। ये हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू चैप्टर पढ़ाते समय बताया भी हुआ था कि कई चरणों में यहाँ से लावा निकला और ट्रैप हो गया। ये डेक्कन ट्रैप वाले रीजन में बहुत अधिक लावा निकलने के कारण तो स्वाभाविक तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काली मिट्टी पाई जा रही है ये बहुत डीप तक है, बहुत गहराई तक काली मिट्टी पाई जाएगी। रेगूर सॉइल भी कहते हैं। इसके अलावा ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन के लिए बहुत परफेक्ट है। ये ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए परफेक्ट है। कारण ये है कि ब्लैक सॉइल की खासियत ये है कि नमी को बहुत देर तक होल्ड कर सकती है। ये पानी को बहुत देर तक अपने में होल्ड करके रख सकती है, जो कॉटन अथवा कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। एक प्रश्न मेरा आपसे है कि इंटरनेशनल स्तर पर इस काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। ब्लैक सॉइल के पार्टिकल्स की बात करें तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत महीन पार्टिकल हैं। तो इसका टेक्सचर किस टाइप का होगा? क्ले टाइप का है। तो ये क्ले सॉइल का एक प्रॉपर्टी रखता है। तो इसका मतलब आपको आप समझ में आ गया होगा, क्ले सॉइल जैसे इसका अगर टेक्सचर है तो पानी को होल्ड करने की क्षमता इसमें बहुत अधिक होगी। जब ये गीली हो जाती है मिट्टी तो एकदम चिपचिपी हो जाती है। जब ये सूख जाती है तो बड़ी बड़ी दरारें इसमें पड़ जाती है। ऐसा दिखाई देता है कि इस खेत को जोत दिया गया है। तो इसीलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसको कहा जाता है। सेल्फ प्लॉइंग मिट्टी, इससे मिट्टी को कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। अब प्रश्न ये उठता है कि इस मिट्टी में किस चीज की अधिकता और किस चीज की कमी पाई जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अधिकता की बात करें, आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम की अधिकता पाई जाती है इसमें। कमी किस चीज की पाई जाती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर, इनकी कमी पाई जाती है। अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो ह्यूमस कम होगा ही, तो ह्यूमस भी इस मिट्टी में बहुत कम पाया जाता है। कौन कौन सी फसलों के लिए ये मिट्टी बहुत उपयोगी है? तो कॉटन सबसे पहले आपको समझ में आ गया, कपास की खेती के लिए, पल्स दालों की खेती के लिए, मिलेट्स में जो बाजरा, ज्वार, जो मोटे अनाज हैं, इनको अंग्रेजी में मिलेट कह दिया जाता है। तंबाकू की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गन्ने की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिट्रस फ्रूट है, जिसमें संतरा, मौसम्बी, ये जो फ्रूट्स वाली प्रजाति है, इसकी खेती के लिए भी ये मिट्टी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा अलसी, जिसे लिनसीड कहा जाता है या फ्लैक्स सीड कहा जाता है, उसकी खेती के लिए भी ये काली मिट्टी बहुत उपयोगी है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए ब्लैक सॉइल के बारे में। इसके बाद रेड एंड येलो सॉइल की बात करेंगे। थैंक यू।